नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो हम लोगों को रोज़ सुबह अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे जीवन का एक्चुअली पर्पस क्या है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? अगर नहीं पूछा है दोस्तों तो इसकी आदत डालिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए। दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग कहते हैं, मानते हैं कि अगर आपके पास जीवन जीने का उद्देश्य है तो उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाएगी, एक नंबर बन जाएगी और आप हर मोमेंट को खुल के जीते हैं। यह उद्देश्य ही है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, शांति देता है और हमारे जीवन को एक मायना देता है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग इसे इकिगाई कहते हैं दोस्तों। एक ऐसा रहस्य जो उनके लंबे, आनंदमय और बैलेंस जीवन को जीने का मूल कारण है। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इकिगाई पुस्तक की चैप्टर वाइज सिंपल और प्रेरणादायक व्याख्या जो जापान में बहुत ही प्रचलित है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम भी अपने जीवन को अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं और लंबा और स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकिगाई के पहले अध्याय से, जिसका नाम है इकिगाई क्या है। दोस्तों, इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन में वह उद्देश्य, पर्पस जो हमें हर सुबह नई एनर्जी के साथ उठने के लिए प्रेरित करे, वही इकिगाई होता है। यह अध्याय चैप्टर हमें सिखाता है कि इकिगाई केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। हर इंसान का इकिगाई अलग हो सकता है दोस्तों। किसी के लिए कोई कला जैसे सिंगिंग, डांसिंग हो सकता है, या किसी के लिए एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, किसी के लिए बच्चों की देखभाल करना, या किसी के लिए समाज सेवा, सोशल वर्क करना, या किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि इकिगाई वही है जो हमें भीतर से संतुष्टि दे, सेटिस्फैक्शन दे और हमारे जीवन को मायने यानी पर्पस दे। लेखक बताते हैं कि इकिगाई मुख्यतः 4 बातों के मेल से बनता है। पहली बात, जो काम आपके दिल को पसंद हो। नंबर 2, जो काम जिसमें हम अच्छे हों। नंबर 3, वो काम जिससे दुनिया को ज़रूरत हो। नंबर 4, वो काम जिससे हम कमाई भी कर सकें। ये 4 बातें एक दूसरे से जब मिलती हैं तो वही हमारा आपका इकिगाई होता है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वहाँ रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई होता है। वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े रहते हैं और यही बात उन्हें अंदर से जीने की शक्ति देती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है दोस्तों कि इकिगाई पाने के लिए हमें रोज़ कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी दे। अपने जीवन को धीमी गति से, आराम से जीना चाहिए, बिना भागदौड़ और तनाव के। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें, अच्छे रिलेशन बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, अपने अंदर झांकें, अपने आप से रोज़ बात करें, अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सी चीज़, कौन सा काम मुझे सच्चे अर्थों में जीवित, खुश महसूस कराता है। इकिगाई कोई एक दिन की मिलने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक यात्रा है, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय अपने इकिगाई को जानने, अपने आप को जानने में लगाएंगे तो आपका जीवन भी धीरे धीरे वही संतुलित, शांति पाने वाला और जिसकी मिसाल ओकिनावा के लोग हैं। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि इकिगाई क्या है। वो गहराई से जुड़ा उद्देश्य, पर्पस जो हमारे जीवन को मायने देता है और हर सुबह हमें ऊर्जा से भर देता है। हम में से हर किसी के भीतर एक इकिगाई छुपा हुआ है, बस ज़रूरत है उसे खोजने की, समझने की और अपनाने की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या सिर्फ उद्देश्य जान लेना ही काफ़ी है, या फिर इसके साथ जीवन शैली यानी जीवन जीने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे उन लोगों की असली कहानियाँ जो सच में लंबी और खुशी का जीवन जीने के प्रतीक हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के 100 साल जीने वाले बुजुर्गों की ज़िंदगी से हम सीखेंगे कुछ अनमोल बातें। मिलते हैं अगली वीडियो में इकिगाई के अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए खुद से पूछते रहिए, क्या है मेरा इकिगाई।